पहले मैं अपनी आज की गुफ्तगू को 2 हिस्सों पर तकसीम करूँगी। पहले मरहले में कुछ ऐसी इस्लाहातें ज़रूरी हैं जो हम ख़वातीन की मजालिस में आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल खड़ी कर रही हैं। मैंने आज से कई साल पहले इसी प्लेटफॉर्म से, मदरसातुल क़ाइम के प्लेटफॉर्म से, कुछ मुश्किलात की तरफ इशारा किया। वो आदाब अज़ा और एहतराम मुहर्रमुल हराम और आदाब अज़ादारी सालार शहीदा के हवाले से थे। उसमें मैंने एक प्रॉब्लम को शेयर करते हुए कहा ये मुश्किल औरतों में है, मर्दों में नहीं है। और वो मुश्किल थी लिबास की। बिलाखिर आपके घर से भी वालिद जाते होंगे, भाई जाते होंगे, जो ख़वातीन शादीशुदा उनके शौहर जाते होंगे। आपने किसी मर्द को मुहर्रम से पहले कपड़े तैयार करते हुए देखा? नहीं। हत्ता मेरे घर से अलहम्दुलिल्लाह 2 पढ़ने वाले भी जाते हैं, आगा जाते हैं, मेरे साहबजादे जवाज जासू भी आया हुआ था, वो मजालिस के लिए जाता था। मर्दों ने एक मिजाज रखा है, या तो वो ऑफिस वेयर में डायरेक्ट चले जाते हैं, या अगर वो घर आकर फ़र्ज़ करें किसी माँ बारगाह में जाते हैं तो उनके पास एक सादा काला। मर्दों में प्रिंट का इशू नहीं है। आपने कभी बिलाखरे देखे, आपके भी तो घर से, आपके तरफ से हम रिश्तों में गुंदी हुई ख़वातीन है ना, मामू, चचा, महरम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने सारे होते हैं। हमने नहीं कभी देखा कि कोई मर्द परेशान हो रहा हो, सालाना मजलिस है मैंने क्या पहन कर जाना है। ये अलमिया किनका है? औरतों का। अच्छा, अब मैंने यहाँ 4-5 अलमिया और लिखे जो मर्दों तक नहीं सिरायत की, जो वबाल जो हम ख़वातीन के अंदर है। और इन ख़वातीन के अलमियों को देखिए, जो मुश्किल हमने खड़ी की है ना, जो गिरा हमने हाथों से लगाई, उससे हमने खोलना है। अब हाथों से खुलती है, हाथों से खोले, दांतों से खुलती है, दांतों से खोले। ये प्रॉब्लम्स हमने खुद से, जो जिसे कहे ना, खड़े किए हैं। और उसमें हम अपनी सोसाइटी में अपने स्टेटस को भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात ख़वातीन में सालाना मजलिस में साहिब खाना का इसरार होता है लंबी मजलिस पढ़े। क्या मतलब है लंबी मजलिस पढ़े? हमारे यहाँ साल में एक मजलिस होती है, बहुत मुशक्क़त होती है। बहुत सारी जगह जो घरों में मजलिसें होती हैं पूरा सामान निकाला जाता है। मैं मानती हूँ घर में मजलिस कराने का मतलब बहुत ज़्यादा हैसल करना, ठीक है। अब मसला ये है कि साहिब खाना का इसरार मजलिस के तुलानी होने का, मिसाल के तौर पर बाज़ वक़्त कहा जाता है 3 नोहे देना, ये हमारी पढ़ती हैं। तीसरा नोहा, उसके बाद फिर मौला हक़ की माम भी पढ़ दो, उसके बाद फिर वो उजड़े हुए घरों से आवाज़ आ रही है वो भी पढ़ दो, फिर विदाई मातम भी पढ़ा दो, फिर बीच में एक बच्ची को भी पढ़वा दो। ये सब चीज़ें हमें ही कंट्रोल करनी है, कोई बाहर से आकर हमारी इस्लाह नहीं करेगा। और ये हमारे घरों में होती है और हम इस तरह से प्रमोट करते हैं चीज़ों को। हाँ, सालाना मजलिस है तो लंबी तो होगी, यानी आप तायद कर रहे हैं, तायद कर रहे हैं आप। मुझे बताएं ना, इबादत की लज्जत को बाकी रहने दिया। हम इबादत की लज्जत को खो देते हैं। हालांकि हम देखते हैं आगे मोहम्मद तक़ी फ़लसफ़ी की एक किताब है कूदक, उसके अंदर उन्होंने इकराम सभी में, बच्चे के एहतराम में हबीब आलमीन का एक जुमला नक़ल किया कि फ़जर की नमाज़ में रसूल खुदा ने नमाज को वाजिबात पर मुनहसर कर दिया। और जब नमाज़ ख़त्म हुई तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आपने पहली रकत में तो बड़े मुस्तहब्बात थे, दूसरी में आपने वाजिबात पर मुनहसर कर दिया। तो फरमाया मुझे पिछली सफ़ों से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई, तो मैंने अंदाज़ा किया कि बच्चे की माँ मस्जिद में मौजूद, नमाज में मौजूद है, नमाज मुख्तसर हो जाए ताकि वो बच्चे को संभाल ले। अब हमारे यहाँ मजलिसों में देखिए, मजलिस है, नमाज है, इन दोनों का आपस में कोई क्लैश नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे बेचारे रो रहे हैं, मुरझा रहे हैं। इस साल शायद मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का सख्त तरीन मुहर्रम देखा। गर्मी के एतबार से, बच्चों की समर वेकेशंस के एतबार से, बच्चा हर मस्जिद में माँ के साथ जा रहा है, बच्चा मुरझाया हुआ है, माएँ उनको जिसे कहें इग्नोर कर रही हैं। नहीं, ये काम ना करें। आपका बच्चा बड़ा होकर मजलिसी बनने वाला नहीं है। आपने उसे इश्क़ अज़ा नहीं दिया, आपने उसे नाउज़ुबिल्लाह दूर करने वाले अवामिल को अंजाम दिया। बहरहाल ये एक मसला है जिसे हमने पैदा किया है, हमें ही बिलाखिर से कंट्रोल करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमारी मजलिसों में एक बड़ा मसला है उन ख़वातीन की है जिनको अपने बच्चों की मुसीबत बदतमीज़ी की नज़र नहीं आ रही। देखिए, 2 अलग अलग कॉलम्स हैं बच्चों के बाब में। इतने छोटे बच्चे हमारी सोसाइटी में बाप के साथ मस्जिद में नहीं जाते, दादा के साथ भी नहीं जाते, चचा ताया भी नहीं लेके जाते, बड़े भाई भी नहीं लेके जाते। ये अम्मा के साथ लटका हुआ 3.5, 2.5, पौने 3 साल का बच्चा है जो लटक के, अच्छा माँ के साथ है, दादियाँ भी ले जाती है वाज़गत मस्जिद में, तुम वहाँ चली जाओ, मैं इसको साथ ले जाती हूँ। अच्छा, बच्चा आपका शरारत करे ये उसका हक़ है। बच्चा है, रखा हुआ कोई कुशन नहीं है कि जहाँ आपने रखा है वहीं बैठा रहेगा। लेकिन अगर वो बदतमीज़ी कर रहा है तो आपको भी बॉदर करना चाहिए कि अतराफ़ वालों का माइंडसेट डिस्टर्ब हो रहा है। कौन सी माँ है, आज कम माएँ ऐसी आपको मिलेंगी जो मस्जिद में जाती हैं, उनका बच्चा 2 हाथ 2 पैर लेकर मस्जिद में बैठता है। माएँ कहती हैं बच्चे आजकल के मस्जिद में बैठते नहीं हैं। इन्हीं माओं ने अगर खुदा न खास्ता क्रिकेट की शौकीन हो और इसे PSL दिखाने के लिए क्रिकेट के स्टेडियम में ले जाएँ तो कैसे बैठता है वो वहाँ पर बच्चा?
हाँ, मैंने बहुत मुनासिब मिसाल दी, वरना मेरे ज़हन में एक पुरानी नामुनासिब मिसाल भी थी। मैंने अपने पुराने नोट्स देखे मदरसातुल क़ायमी के। हमने जहाँ बिठाने वहाँ बिठाने। अगर फ़र्ज़ करें आपकी दोस्तों का एक गिरोह किसी अच्छे से होटल में किसी अच्छी सी जगह पर कोई हाई टी रखता है, लंच रखता है, और आप मजबूर, आपके बच्चा ना ट्यूशन जाने वाला है, ना स्कूल जाने वाला है, ना उस वक्त उसे कोई घर में संभालने वाला नहीं है, आप लेकर जाती हैं घर से बच्चे के सारे पेच कस के जाती हैं माएँ वहाँ ऐसे बैठने। अब ये माओं का अपना अंदाज़ होता है, तहदीद भी होती है, तत्मीह भी होती है, लालच भी होता है, धमकी भी होती है, और बच्चा बैठता है मजलिस की दफ़ा। अब 1.5 पौने 2 घंटे की मजलिस में आप कहती हैं वो नहीं बैठता तो मैं क्या करूँ। सबसे पहले मरहले पर खाने पीने की चीज़ों से ढेर सारी दे देते हैं। अच्छा, आपने अपने बच्चे को मजलिस में खिलाना पिलाना है, वो गाय की तरह जुगाली करता रहे, उसका टाइम पास होता रहे। मैं अगर अपने बच्चे को ये आदत नहीं देना चाहती तो मैं कहाँ जाऊँ। और मुझे याद है मेरी बच्ची के बाद मैं मस्जिद से निकलती तो उसके पास एक बच्चे से ज़्यादा बड़ा थैला होता था। हमारे पंजाबी में एक मिसाल दी जाती है, कुछ उसने दिया, कुछ उसने दिया, कुछ उसने दिया, इसका पेट भर गया। अब मसलन एक खातून खड़ी होती है टोकन ऑफ कर्टिसी में, जाकिरा है, मस्जिद पढ़ी, सब बच्ची रो नहीं रही, बच्ची आराम से बैठी देख रही है। अब देखने पर पाबंदी नहीं है, आप एक 2.5 साल की, 2 साल की, 1.5 साल की बच्ची को किसी चीज़ की तरफ देखने से रोक सकते हैं? कभी भी नहीं। और स्पेशली जबकि माँ खुद मेंबर पे बैठी हुई है, ठीक है। अब आपने माइलो का दूध दे दिया, उन्होंने एक स्लांटी दे दी, उधर से पता नहीं वो कोको क्रंच आ गया, उधर से कुछ आ गया, वो जब मस्जिद के आखिर में देखते इतना बड़ा थैला है, ये कहाँ से आया, ये लोगों ने दिया है। ये बच्चे मस्जिदों में इस तरह से हो रहा है ना। अच्छा, अब तो माओ ने इससे भी ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन निकाल लिया, मोबाइल को गूंगा करती है, बच्चे के हाथ में देती है, जाओ खेलो, देखो जो देखना देखो। फिर हम कहते हैं हम बेबस हैं, पता नहीं हम हारी भी माएँ क्यों हैं। और ये चीज़ें, अच्छा एक प्रॉब्लम माओ का, जिन्हें बच्चों की बदतमीज़ी में शरारत की, फिर कह रही हूँ मैं शरारत की मुखालिफ नहीं हूँ, बच्चा है करेगा, मैं इस उम्र में करने से रही। दूसरी बात, ख़वातीन ज़रा सा बच्चा किस्मसाता है, ऐसे मुड़ के देखती हैं जैसे पता नहीं ये मरीख से आई हैं, इनके घर में बच्चे ही नहीं हैं। ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों एक्सट्रीम रवैये हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन गए हैं। कुछ लोग उसे सर्जरीज करेंगे, उठो यहाँ से ले जाओ। अरे फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर, पहले मैंने कहा ना ये मुहर्रम कराची वालों के लिए वाक़ई एक सब्र आज़मा मरहला था। गर्मी की शिद्दत से जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो छोटे छोटे घरों में मस्जिदें बर्पा कर रहे हैं, अभी इस बच्चे को लेकर बाहर कहाँ जाए। फ़र्ज़ करें बाहर पंखे का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, बाहर बैठने की जगह नहीं है, तो दोनों पार्टियाँ अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। मैं मिन है से आज़ादार अपनी ज़िम्मेदारी को समझूँ, आप मिन है से मादर अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। ये दोनों चीज़। बाज़ बच्चियाँ ऐसी भी हैं जिनको सिर्फ इतना कह दीजिए ना बेटे से चुप करा लो तो उनको नागवार गुजर जाते हैं। वो अगर इमाम बारगाह में हो रहा है तो इमाम बारगाह के ट्रस्ट तक पहुंच जाती हैं। आपकी वॉलंटियर ने हमें कहा बच्चा यहाँ से हटा लो, तो आपने यहाँ तक नौबत आने क्यों दी। ठीक है, अब आ जाए बानियान अज़ा के लिए एक पहला पैगाम। ये तो हमारा ओवरऑल मिनहाई से आज़ादार एक मसला था, जो 2-3 मसले थे जिनकी तरफ मैंने सरसरी सा इशारा किया। जैसे ही मस्जिद ख़त्म होती है, ये हर जगह का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैक्सिमम जगहों में ये प्रॉब्लम है, फातिह की एक लंबी सी लिस्ट आ जाती है, फ़लानी फ़लानी फ़लानी। अच्छा, अगर बाज़ नाम ऐसे होते हैं जो दूसरी ज़ुबानों के होते हैं, आपको उनके एक्सेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए तो नीचे मजमा हंसता है और आपको बुरा लगता है। जैसे थोड़े दिन पहले मैं भी किसी सरनेम को पढ़ी थी, मुझे नहीं पता था, अब उसमें मेंशन नहीं हुआ इसके नीचे ज़ेर है, ज़बर है, पेश है, चितौर है, चुतौर है, क्या है मुझे खुद नहीं पता, ये मेरी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ नहीं है। आपको बुरा लग रहा है तो फिर आप ज़ेर ज़बर पेश डाल कर दें, ठीक है। लेकिन फातिह के एक लंबे से नाम आ गए। पहली बात, अल्लाह को नहीं पता ये मस्जिद आपने किन के लिए बर्पा की, किन को आपने हदिया करना है, किसने आपने। हमने हमेशा बचपन से मुहद्दिस अब्बास क़ुमी अल्लाह मक़ामहु, मेरी जान कुर्बान हो जाए, मकतब तशय्युअ के दरख्शंदा सितारे पर उनके बारे में मिलता है। जब वो सफ़ीना पर काम कर रहे थे, सफ़ीना उनका बेसिक मेन थीम था, एक टास्क था, एक गोल था। 20 साल लगा उन्होंने बिहारुल अनवार की छांटी करके सफ़ीनतुल बिहार को कंपाइल करने। ज़िम्नन एक साथ काम हो गया जिसे मुफातिहुल जिनान कहा जाता है। खुद मुहद्दिस के अल्फाज हैं तारीख़ में कि जितना उरूज, जितनी शोहरत मुफातिहुल जिनान को मिला, इसका 10वां हिस्सा भी सफ़ीनतुल बिहार को नहीं मिला। किसी ने, जब वो पहली दफ़ा आए थे अपने वालिद बुज़ुर्गवार के पास, तो वो वालिद जैसे होता है नॉर्मली अब्बाओं का एक मिजाज होता है, नया नया बेटा नजफ़ से आया था, कहा चलो मैं मोहम्मद की मस्जिद में लेके जाता हूँ, सबको बताता हूँ ये मेरा बेटा है और माशाल्लाह नजफ़ से पढ़ के आया है। मौलाना साहब के पास गए, मौलाना साहब ने कहा ये जो नमाज़ पढ़ने आते हैं ना, ये हर रोज़ मुझसे पूछे मौलाना साहब आज का कोई अमल है, नीमाई शाबान की कोई ज़ियारत है, 12 रजब की कोई दुआ है। तो कहा मैं तो मुब्तदी सा हूँ, आप नजफ़ से आए हैं, आपके पास ऐसी कुछ चीज़ें तो आप मुझसे शेयर करिएगा। वो मुफाती का मुसव्विदा जो उनके पास था, उन्होंने उठाया, उस बंदे खुदा के हाथ पे रख दिया, कहा ये लो रोज़ क्या माल बताओ उम्मत को।
और इनके वालिद रोज़ आकर कहते थे, हाय अल्लाह तुमसे अच्छा तो वो लड़का है जो नजफ़ नहीं भी गया, और माशाल्लाह देखो हर रोज़ क्या बताता है, आज इमाम हुसैन की ज़ियारत है, आज की ये फजीलत है, ये है, ये है। वो हदीस कहते हैं बहुत दफ़ा दिल में ख्याल है वालिद से कहूँ, जिस किताब से पढ़ा है वो मेरी है, मगर मैं सोचा मैंने किसके लिए लिखा है? वालिद के लिए। जिसके लिए लिखी है वो बाखबर है, वो अलीम है, वो बसीर है, वो खबीर है। या तो हमें खुदा की सिफात पर, अरे मसलन अच्छा कोई नाम आगे पीछे ना हो जाए। इससे एक ज़माने में ऐसा होता था, हम मसाइब पढ़ रहे हैं, मसाइब के बाद मुख्तसर सी दुआ पढ़ने का हमारे बुजुर्गान ने हमें ताकीद की, गिरिया होता है, गीली आंखें होती हैं। असल छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्ले अला मुहम्मद जुल्फ़रजम की कन्वर्सेशंस के दरमियान एक जुमला मिलता है कि किसी ने बहस हो रही थी कि गिरिया वाली आंखों से दुआ मांगो। कहा मौला जब मैं दुआ मांगने बैठता हूँ तो मुझे आंसू नहीं आते, लेकिन जब मैं अपने मरहुमीन को या अपने किसी मिसाल के फ़र्ज़ कर मैं बैठ के अपनी मरहुमा वालदा को याद करूँ तो मेरी आँख में नमी आ जाएगी। आप कहते हैं दुआ मांगो नमनाक आँखों के साथ, दुआ मांगते हुए मेरी आँखों में नमी नहीं आती। लेकिन हाँ मैं अपने किसी को याद करता हूँ तो आंखों में नमी आ जाती है। मौला ने कहा उसे याद करो, जब आंखों में नमी आए तो दुआ मांग लो, मामला ख़त्म। अच्छा हम दुआ मांगते हैं, मुख्तसर सी दुआ मांगते हैं, 1-1.5 मिनट में दुआ ख़त्म हो जाती है, इजमाली सी दुआ। बाद लोगों को मैंने देखा अल्लाहुम्मा अदखिल अलैहि क़ुबूर सुरूर वाली दुआ मांग के दुआ ख़त्म कर देते हैं। इस जो मसाइब के आंसू थे इससे लोहे का इत्तिसाल था हमारे यहाँ। वो बीच में एक इतनी लंबी चीज़ों को बीच में आप डाल देंगे तो ये इससे मजलिस का जो एक तहजीब थी हमारे पास, मैंने अभी बैठ कर सर्च किया, हमारे पास तो एक परफेक्ट तहजीब थी बरे सगीर पाक में अज़ादारी की, जामे मुफीद असर रखने वाली। और ट्रेडिशनल अज़ादारी पर आप देखें कैसे आइम्मा का इन्फिसाइज था। ये जो हमारी रसूमात थी जो शरीयत की 4 दीवारी के अंदर थी, हारून मकफूफ छठे इमाम की खिदमत में आते हैं, कहा मौला मैंने शेर कहे हैं। इमाम ने कहा सुनाओ। शेर पढ़ना शुरू किया, कहा ऐसे नहीं पढ़ो, जैसे अपने दरमियान अपनी मस्जिदों में पढ़ते हो वैसे पढ़ो, जैसे अपनी मस्जिदों में। अब देखिए यहाँ इमाम मासूम मौजूद हैं और उससे हारून मकफूफ से कह रहे हैं कि वैसे जैसे अपने दरमियान पढ़ते हो वैसे पढ़ो। अब हमारे यहाँ फातिहे की लिस्ट आपने दे दी, ठीक है हो गया, नाम नहीं भी लिए गए, अल्लाह जानता है आपने ये किसके इसाले सवाब के लिए काम किया। अच्छा अब दूसरा बड़ा मेजर प्रॉब्लम, मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर जो मस्जिद पे 40-50 हज़ार, ये मैंने एक एवरेज बात की है, खाने की मस्जिद इससे नीचे नहीं जाते। आप लोगों में तो पूछा जाता है कितने हिस्से, हमारे यहाँ ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। हमारे यहाँ देखा जाता है, रिश्ता देखा जाता है, अगर बेटी का ससुराल है होने वाला तो उनको ऐसे ही 4 दे दो, बहन का ससुराल है, बहन की सास है, इनको वैसे ही 2-3 दे दो। लेकिन आप लोगों में देखे महाजिर हजरात में एक वो है, पूछते हैं कितने हिस्से, अच्छा 6 घर के अफराद हैं तो 6 दिए जाएंगे। मेरा आप सबसे सवाल है, आपने असल में कहती हूँ आपने 10,000 रुपये की मस्जिद की, 50 की 2.5 लाख की 70,000 रुपया खर्च कर दिया, ये आपको इमाम हुसैन का मामला है, इसमें किसी को बोलने का हक नहीं है। माइक कैसे होते हैं, तबाही है, तबाही है। ऐसे चंदे वाले माइक पता नहीं कहाँ से उठा के लाया, पहले तो यहाँ पर फंसा ले, अच्छा वो ज़रा सा हिलता है तो वो इधर जाता है, फिर बार बार इशारा किया जाता है इसको ऊपर करें, इसको यहाँ रख के बैठे रहें, हम यूं करके बैठे रहेंगे तो हमारा तो सारा जहन उस माइक की डिस्टर्बेंस में है। और बाज़ वक़्त अगर मस्जिद ज़रा बड़ी है, सालाना है, वो वहाँ से साहिब खाना इशारा करें, थोड़ा ज़ोर से बोलें, थोड़ा इसको ऊपर करें, थोड़ा इसको नीचे करें। आपने जहाँ इतना एहतमाम किया माइक के बारे में क्यों नहीं सोचा? हमारे शिया नशीन इलाक़ों में कैटरिंग वालों के पास माइक हमेशा होते हैं, उनकी भी बहार है भैया। आप खुद सोचें ना, उनसे चांदनियाँ मंगवाते हैं, सतरंगियाँ मंगवाते हैं, काली चीज़ें मंगवाते हैं, कुर्सियों के कवर मंगवाते हैं, माइक की दफ़ा पता नहीं कहाँ चला जाता है इन लोगों का मामला। वो एक जानने वाली खातून है जो हमारे इलाके में देती हैं, अब वो माइक कभी कभार ऐसे ही वो माइक की बैटरी ऐसी वो बीच में बंद हो जाता है, अब साहिब खाना कहते हैं पीछे आवाज़ नहीं आ रही। आप हर शख्स का एक वॉल्यूम है, और फिर आप ये चाहें कि हम अपनी आवाज़ को मैक्सिमम निकालें, फिर आप चाहें मसाइब लंबे पढ़ें, तो ये दो चीज़ों को एक साथ जमा नहीं किया जा सकता। मेरा पैगाम है हर उस बानी मस्जिद के नाम कि जो मस्जिद को बर्बाद करते हैं, और आपको पता है कि आपकी मस्जिद से छोटे से कमरे से बाहर चला जाना है तो आप माइक का प्रॉपर इंतज़ाम तो करें। इस तरह की अच्छा ये क़बातें मैंने देखा ख़वातीन की मजालिस में ज़्यादा है निस्बतन मर्द हजरात की मजालिस की। और अच्छा वहाँ पर बाज़ का साउंड सिस्टम इतना तेज़ कर देते हैं कि हमारे सामने बाज़ का मस्जिद हो रही तो हमारे घर में मैं अगर अपने टेरेस पे बैठूँ तो मुझे मस्जिद की आवाज़ आ रही है, ना बे इन नमकी ना बे उन भी, यानी ना इतना
खाने का नमक टेस्ट करें कि उस बिल्डिंग में कोई रात को 12 बजे तक सो ना सके जहां आपकी शब-ए-दारी या आपकी मजलिस हो रही है। ना इतना मजलिस को ठंडा रखें, माइक को इतना ख़राब रखें कि कमरे के आखिरी बंदे तक आवाज़ ना जाए। और ज़्यादातुल वुस्ता ही ज़्यादा, बीच का भी एक रास्ता है जिसे हमें तय करना है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ जिसकी बड़ी कबाहत महसूस की जाती है, कबाहत महसूस की जाती है, मसाइब में लाइट बंद करने का ट्रेंड है। अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, इंसान सुकून से रो सकता है। ये बात इंसानी फितरत के मुतज़ाद नहीं है कि इंसान की बसा औकात रोते वक्त शक मज़हक़ा ख़ेज़ हो जाती है। मज़हक़ा ख़ेज़ समझते हैं? मसलन फ़नी, एक्सीलेंट। किसने कहा फ़नी? फ़नी नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता। बाज़ वक़्त आप कभी नाक पोंछ रहे हैं, कभी आंसू पोंछ रहे हैं, आपकी शक्ल के ज़ाविये अच्छे, मुनासिब और माकूल नहीं होते। अच्छा, हमारे यहाँ वो तो रवाज रहा नहीं जैसे होता था पहले ज़माने में। बड़ी बूढ़ियाँ चादर दुपट्टा थोड़ा सा नीचे कर लेती, मुँह नीचे कर लेती, रोए, आप रोते रहे सुकून से, खुदा इन आंसुओं को कबूल करे। इधर आपने मसाइब में ज़ाकिरा ने कहा वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू, आपने रोशनी करना शुरू कर दी। उन्हें थोड़ा सा वक्त दें। अब तो हमारी नोहा खान नॉर्मली अपने मोबाइलों से नोहे पढ़ रही हैं, और अगर मोबाइल से वो नोहा नहीं भी पढ़ रही, वो डायरी भी खोल रही है तो मोबाइल में टॉर्च है। इतनी रोशनी करने का मकसद, जो फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे किसी तरह से रोने से अपने आप को नहीं निकाल पाया या नहीं रो पाया, दोनों सूरतों में वो एम्बैरेसमेंट महसूस करता है। यानी हम इस तरह के काम। अच्छा, बाज़ लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने ज़ाकिरा ऐसी जगह पर बिठाई होती है, लाइट को बंद करने के लिए 4 लोग फलांगते हुए आए, आप उसके नीचे बैठे हुए आदमी को पहले से कह दें ज़ाकिरा मुसाइब में आएगी, आप हाथ लंबा करें। हमने कौन सा जाकर छत के ऊपर लाइटें बंद करनी है? इन चीज़ों का ये नहीं है। देखिए, ये बेसिक मैनर्स हैं, लेकिन दुख की बात है कि मुझे यहाँ बैठकर इन बेसिक मैनर्स को शेयर करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम इन कबाहतों को देखते हैं। अब मेरा आप सबसे एक प्यारा सवाल है, पहले मुझे बताया, आप लोग मुझे सवाल करने की इजाज़त देंगे? बिल्कुल, खुले हाथ से, कोई भी कर लूँ। ताबूत की मजलिस रात में ही होगी। पिछले दिनों कराची की मगरिब की अजान कितने बजे तक गई है? मैक्सिमम 7:38 तक तकरीबन, और अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा 4-5 मिनट ऊपर नीचे चले जाएं। अगर हम इसको 7:40 मान लें थोड़ी देर के लिए, 7:40 पर अजान का मतलब क्या है? ये मगरिब के बाद वाली मस्जिद कितने बजे शुरू होगी? 8। ठीक है, हमारे इलाके में 8, ठीक है ना, 8। ओके, ज़ाकिरा कितने बजे बैठेंगी? 8:30, 8:45, 9 बजे भी बैठे हैं हम बास जगह पर, ठीक है, मोहल्ले में। मेरा आप सबसे सवाल है, मस्जिद कितने बजे ख़त्म होगी? 10। अच्छा, मातम, फिर याउसैन, फिर ताबूत आएगा, फिर शब ताबूत उठाया जाएगा। अगर ये यकीनन ये खाने की मस्जिद है। अच्छा, मुझे आप ये बात बताएं, क्या कराची इतना सेफ़ है कि ख़वातीन रात को 12 बजे जत्थों की सूरत में तशरीफ़ ला रही हूँ? स्पेशली मैं जहाँ से उठ कर आई हूँ, हमारे बाज़ इलाकों में आपने देखा है कि हमारी बहन बैठी हैं, गवाह हैं, बाज़ जगहों पर बिल्डिंगों के ऊपर से उतर कर आना ही आपको सेफ़ नहीं फील होता। बाज़ वक़्त मैंने देखा चौकीदार, मैंने अपनी आंखों से पिछले दिनों देखा, चौकीदार ने पीछे से लिफ्ट बंद कर दी। मैं पार्किंग में उतरी गाड़ी से, चौकीदार लिफ्ट बंद कर रहा था। अब फ़र्ज़ करें 4th फ्लोर है, 5th फ्लोर है, छत है, जो भी मामलात हैं। अब आप मुझे बताएं, ये रात के साथ ताबूत उठाने का मरहला हमारे दरमियान कहाँ से आया? ये मेरा सारा सवाल है। लोग कहते हैं, मैंने एक दफ़ा पहले भी किसी मेंबर से किया तो मुझे जवाब क्या मिला होगा आपको अंदाज़ा तो है कि शहज़ादी कौनैन का ताबूत रात में उठाया गया था। अच्छा, बाकी आइमा के बारे में क्या कहेंगे? शहज़ादी का ताबूत नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में रात में उठाया गया था? नहीं ना। शहज़ादी की वसीयत थी, या अली कफ़िन्नी बिल्लैल वहत्तिन्नी बिल्लैल वग़स्सिलनी बिल्लैल वदफ़िन्नी बिल्लैल। हमारे पास दूसरी जो मिडनाइट का ताबूत है, शहादत है, शहादत भी मिडनाइट की और दफन तदफीन भी फजर से पहले की है, वो अमीर कायनात है। हम सब जानते हैं, हम शिया घरों में अल्हम्दुलिल्लाह आंखें खोली पले बड़े, हम सब जानते हैं मौला कायनात के बच्चों ने तो असल इमाम हसन के लिए तो एक बहुत बड़ा मरहला था कि वो शबीह ताबूत जो है तैयार करें और उनको रवाना करें, ताकि ऐसे प्रिटेंड करना चाहते थे अहले कूफा के लिए कि मैं बाप को यहाँ दफनाना नहीं चाहता। मज़ार शरीफ में भी एक ताबूत गया, जैसे कि तारीख़ में बाज़ बुज़ुर्गान ने नकल किया है, 100 साल तक, छठे इमाम के ज़माने तक तो अमीरुल मोमिनीन की कब्र भी पिनहान रही। ये ताबूत ही को रात में उठाया जाने का एक मरहला क्यों? हम अपने सिक्योरिटी के मसाइल को क्यों नहीं समझते? अभी माह मुबारक के रमज़ान में हमने हर रोज़ दुआ इफ्तिताह पढ़ी। दुआ इफ्तिताह के आखिरी स्लॉट में कहा, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़क़्त नबियना
वग़ैबत वलीना वक़िल्लत अददना वशिद्दतल फितन बिना तज़ाहुर ज़माने लेना। परवरदिगारा हम गैबत के ज़माने में हैं, नबी हमारा तेरी बारगाह में, वली हमारा आंखों से ओझल है, हमारी अपनी हम कलील तादाद में हैं, दुश्मन हमारा कसीर तादाद में, वशिद्दतल फितन बिना, हम पर फितनों की एक बौछार है। उसके अंदर ये अच्छा सारी आपको लगता है ये जो रात की मजलिसें हैं मगरिबैन के बाद की, ये सिर्फ मोहल्ले की ख़वातीन इसमें शरीक होती हैं या अजीज़ अकारिब दूर से भी आते हैं? अच्छा चले, इस दफ़ा तो 15 अगस्त तक कराची के स्कूल बंद रहे, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो कैसे मैनेज करेंगी बताएं ना। अच्छा हम ये नहीं करते कि हम अपनी अनाज से पीछे नहीं हटते। अगर मेरे यहाँ पिछले 20 साल से ऐसा कोई, मेरे यहाँ पिछले 20 साल से ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन अगर मेरे यहाँ पिछले 20 साल से मगरिबैन के बाद मस्जिद हो रही है तो मैं वक्त बदलना, मुझे सबकी 100 बंदे की 70 बंदे की सहूलत से सरोकार नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी ये अजीज़ है। यानी वो वही जुमला हो गया जो शेख मुर्तज़ा मुतारी ने कहा था कि खुदा का कानून टूटता है तुम्हें परवाह नहीं है, तुम्हारा बनाया हुआ कानून ना टूटे, तुम्हारा बनाया हुआ कानून ना टूटे। बहरहाल ये कि ऐसी चीज़ है जिसकी इस्लाह हमें बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी शदीद ज़रूरत है। अब जो मैं जुमला कहने लूँगी, अभी तक तो मैंने आपसे मीठी मीठी बातें की, अब आ जाए ज़रा उस बिल्ली की तरफ जो थोड़ी सी कड़वी है, थोड़ी सी तल्ख बातें अपने अंदर रखती है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा ट्रेंड है, हम मर्सिया ख़ान बड़े बड़े चुन चुन के लाते हैं, और बाज़ जगह पे मैं ख़ुद इस चीज़ की मोतक़िद हूँ कि बाज़ मर्सिया ख़ान, मैंने पिछले दिनों किसी के यहाँ मस्जिद पढ़ी, मैंने साहिब खाना को बड़ी जैसे कि ना चाहत से वॉइस मैसेज किया, मैंने कहा आपके यहाँ मर्सिया बहुत कमाल का था। मर्सिया ख़ान ने वो मर्सिया बड़ा कैद खाने में तलातुम है कि हिंद आती है, दुख्तर फ़ातिमा गैरत से मुही जाती है, और वाक़ई हर बंद पर गिरिया था। मजमा भी बहुत महज़्ज़ब, बहुत सुनने वाला, बहुत डिवोटेड, और मर्सिया पढ़ने वाली ने भी वो जो साथ उनकी वो हमनवा थी, बड़ा कमाल का मर्सिया पढ़ा। बाज़ लोगों के यहाँ मैं मस्जिद पढ़ने जाती हूँ अपने इलाके में तो मुझे कहती हैं हमारी मर्सिया ख़ान मलीर से आ रही है। मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ, हैं मलीर से आ रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, वेल डन। अगर मैं अपने घर के अफराद से कहूँ ना हम मलीर से मर्सिया ख़ान बुलाए हैं, तबीयत ठीक है तुम्हारी, इतने मोहल्ले के अंदर मर्सिया ख़ान है, करीब में ही रहो, इतनी दूर जाने की ज़रूरत, स्पेशली अगर हम अपने घर के मर्द हज़रात से कि उनको ला कर लेकर आए तो वो घबरा जाएंगे, नहीं 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 ऐसा करो उससे पढ़वा लो ना, वो पड़ोस में रहती है, वो वहाँ रहती है, वो वहाँ रहती है। मर्सिया ख़ान कहाँ से आती हैं? दूर दराज से बुलानी पड़े, बुलाते हैं या नहीं बुलाते? जोर से बोलें, ठीक है बुलाते हैं। हदीस ख़ान के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी दूर से बुला नहीं, उसमें देखिए इसमें दो तरह के लोग हैं, एक वो जो कहते हैं सब कुछ पड़ोस से आ जाए, जिनके यहाँ सिर्फ शर्त होती है कि आप खुद से आ जाएंगे ना, आप आ जाए, आप बराबर में रहती हैं, आप आ जाए, उनको मुझे वहाँ सोलजर बाज़ार से बुलाना पड़ेगा, मैं नहीं बुलाना, ठीक है। ये एक कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी है जो हर चीज़ को बड़े नुक्सुक से देखना चाहती हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ। देखें मेरी ही बच्ची मर्सिया भी पढ़ लेगी, मैं ही मजलिस भी पढ़ लूँगी, मेरी जेठानी या मेरी कोई भाभी मातम करवा देगी, ये एक तबका है। एक गिरोह वो है जो हर चीज़ में बड़ा अहतमाम चाहते हैं, हलवे के ऊपर बादाम छील कर काटे जाएंगे, है कि नहीं है हमारे दरमियान? और ऐसे भी बेढंगे लोग हैं, छिलके वाले भी बादाम आपके यहाँ भी आते होंगे, हम भी खाते हैं, चुन चुन के खाएं, ठीक है। अब मैं नुक्सों वालों की बात करी जिनको हर चीज़ में बड़ा अहतमाम चाहिए होता है। इनके बराबर में इनके मोहल्ले में बड़ी अच्छी कैटरिंग वाले की बिरयानी करी, नहीं नहीं बड़ा फीका रुखा गोश्त डालता है, हमारी तो न्याज दूर से मंगवाते हैं। हदीस खान बोले, मर्सिया खान, हदीस के साथ कौन पढ़ता है? कम अज़ कम 1 मिनट। अब मैं आपको बताऊँ, ये मेरे आंखों देखा वाक़ है, मैंने रात में बैठ के इनको लिखना शुरू किया और मैंने सोचा मैंने आखिरी कहीं हदीस के साथ पढ़ी थी, हदीस के साथ नहीं थी, फातिहा था जी। कम अज़ कम बिला मुबालगा बिला शक व शुबा किसी भी मुगालते के बगैर 30 से 32 गलतियाँ थी। यानी वो इस जुमले को नहीं अदा कर पा रही थी, फलम मक्तमलना जमीयन तहतल, उनको मद और शद का फ़र्क नहीं मालूम था। हदीसे के साथ जुज़्व मजलिस है या नहीं है? हदीसे के साथ का कोई एहतराम है या नहीं है? पहले तो हमारे यहाँ लोगों को कह दो ना मस्जिद शुरू हो गई है, आए हदीसे के साथ हो रही थी, तुमने अभी से बुला लिया, ये क्या था? जवाब दें, ये हदीसे के साथ कौन पढ़ेगा? हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज तुम पढ़ लो, ओके मैं नहीं पढ़नी, ये क्या है? जिसे अदब नहीं है ना इस जिक्र का, आप क्या इकराम गैर जी मुस्तहिक कर रहे हैं? खुशी से पढ़े, शरफ समझ कर पढ़े। एक परवरदिगार है जिसकी एक सिफत है, तो आए जोशन कबीर में, या मन ज़िक्र हो शरफ़ुल लिज़ाकिरीन, जिसका ज़िक्र शरफ़ है ज़िक्र करने वालों के लिए। और खुदा के बाद ये सिफत अहले बैत के अंदर है, ये ज़िक्र ऐसा जिसे अपने करने वालों को दवाम दिया है,
उनके नाम साल हाय साल के बाद याद रखे जाते हैं, चाहे वो मरसिया ख़ान हो, चाहे वो ख़तीब हो, चाहे वो नोहा ख़ान हो, चाहे वो ये सैयद शुहदा के ज़िक्र को खुदा ने एक दवाम दिया है, ठीक है ना। बहरहाल ये अहले बैत के ज़िक्र का ख़ासा है। हदीस किसा गलतियों से भरी हुई पड़ी जा रही है, कोई इन्हें मना करने वाला नहीं है। आपने कहाँ रखा है हदीस किसा को? अच्छा, अगला मरहला चलें। इससे ज़्यादा दूसरा अलमिया जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आखिर की ज़ियारत। हाँ, वो बार बार वो नोहा खान कहती है मेरा तो गला थक गया, इशारा कर देती है बस मैं तो बहुत बोल लिया, अब उनको दे दें वो। अच्छा, उसके अंदर मैं आपको 2 गलतियाँ बताऊँ जो बहुत कॉमन है और बड़ी इमाम बारगाहों में मैंने देखी। एक, हुर का पूरा नाम आप में से कोई ले बाप के नाम के साथ, हुर इब्ने यजीद। बाद लोग हुर इब्ने शहीद रियाही कर देते हैं कि उनको यजीद का नाम लफ्ज़ पसंद नहीं आता। हुर का देखिए, वल्दियत किसी की भी तब्दील करने का आपको और मुझे कोई हक नहीं है, चूँकि आपको एक नाम नहीं पसंद, आप उस नाम को ओके। हुर इब्ने यजीद रियाही है, बनु रियाह के फर्जंद थे। ये वाहिद करबला के शहीद हैं जिनके सरोतन में जुदाई नहीं है। ये वाहिद करबला के शहीद है जो नवावीस में दफन है। बनु रियाह आगे बढ़ा था उमर साद के सामने, उन्होंने कहा कि हम अपनी बनु रियाह के एक फ़र्द की लाश की बेहुरमती नहीं होने दें। तासुब अरबों का, रसूल खुदा की रिवायात में तासुब में अरब कमाल पर थे, कबायली तासुब, ख़ानदानी तासुब, कम्युनिटी का तासुब। दूसरे जनाब फ़ातिमा मासूमा, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद जनाब फ़ातिमा मासूमा। पहले अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह पढ़ लिया, उसके बाद हम दाईं तरफ मुड़ते हैं। अस्सलाम अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलाम अलैका या उम्मीद ज़ोफ़ा बरफ़र, अस्सलाम अलैका व अला उख्तिका। अच्छा, यहाँ पर लोगों का जो दिल चाहता है ज़ेर ज़बर पेश की कोई परवाह नहीं। का की अरबी में मेल और फीमेल के अंदर फ़र्क आ जाता है ना, अरबी की ग्रामर। ये आखिरी ज़ियारत भी अजीब है हमारे यहाँ, तो उसमें भी पढ़ने वाला जो उसका दिल चाह रहा होता है, जो उसने बचपन में कारी साहब से सीखा, बाजी सिपाही वाली से सीखा है, मजलिसों में सुना है, या तो आप प्रॉपर पेपर ले लें हाथ में, नहीं पढ़ना आता ना देख कर पढ़े, देख कर पढ़े, समझ कर पढ़े। आप सलाम कर रहे हैं ना, आप सलाम कर रहे हैं, आप सलाम करते हैं, सोचिए आप किस पर सलाम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं, हम देखें, हम जब परवरदिगार इंशाअल्लाह आपको और मुझे बार बार अहले बैत के दरवाज़ों का शरफ़ इनायत करे, हम इस दुखुल में कहते हैं मौला अंता तस्माउ कलामी व तरा मकानी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। अभी मैं ज़िक़ात के आखिर में ज़िलहज के पहले स्लॉट में मशहद मुक़द्दस थी, मेरे साथ मेरा वो 7 साल का बच्चा था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो मौला से कहते हैं कि अंता तस्माउ कलामी व तरा मकानी, तो वो अब एक 7 साल का बच्चा है, उसने फ़ौरन कहा इतना क्राउड है मौला को कैसे पता चल रहा होगा मैं आवाज़ दे रहा हूँ। मैंने कहा तुम दिल से कुछ मांग के देखो। अब इतने छोटे बच्चे को आप आयतुल्ला बहजत वाली मार्फत तो नहीं दे सकते ना, उसके साथ आपने उसकी अक्ल की बराबर की बात करनी। कहता अगर मैं मौला से वाटर गन मांगूंगा तो मौला मुझे देंगे। मैंने कहा ये तो रऊफ़ इमाम है, क्यों नहीं देंगे। अब उसके अक़ीदे के चक्कर में वापसी में अच्छा खासा जेब में सुराख हो गया, चलो लेकर दूँ तुम्हें। लेकिन हकीकत है आपको बिलाखिर से अक़ीदा देना है ना। हम ये कहते हैं अंता तस्माउ कलामी व तरा मकान, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। और ये चीज़ आखिरी ज़ियारत में तो लोग वैसी बातों में लग जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ना हदीस के साथ या ज़ियारत आशूरा, बाज़ जगह ज़ियारत आशूरा है, बाज़ जगह दुआए तवस्सुल है। दुआए तवस्सुल में भी माशाल्लाह वो कह रहे होंगे ना जनाब शहीदा के नाम पर या वजीहन इंदल्लाह, मजमा कह रहा होगा या वजीहन या वजीहतन है, इशवाई ना है। यानी आप देख कर भी पढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह गलतियों वाला पढ़े, आप ज़ुबानी भी पढ़े तो आप फिर, क्योंकि हमने इन 2 चीज़ों को हल्का लिया हुआ है। तजवीद पर भी मेहनत नहीं है और हमारे नज़दीक ये को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता, वरना बहुत सारी जगह पर बहुत सारी तजवीद की गलतियाँ निकल आती ना हमारे यहाँ। आपको लगता है जो जुमेरातों में सिपारे हाथ में लेके बैठी होती हैं औरतें कैसे पढ़ी होती हैं, और ये जो इमाम बारगाहों में सफ़र का महीना शुरू होता है और सूरह मुज़म्मिल शुरू हो जाती है। आप मेरा ख्याल है जितनी मैंने सफ़र में, अभी आज 25 हो गई ना, ठीक है, अगर इस 25 तक मैंने जितनी मजलिस अटेंड किया, जितनी जो ख़वातीन लेती हैं 5-5 टॉफ़ियाँ और 5-5 दफ़ा पढ़ती हैं, ज़ुबानी याद हो जानी चाहिए। आपने कभी अंदाज़ा लगाया किसी चीज़ को ज़ुबानी याद करने के लिए आपको कितनी दफ़ा दोहराना पड़ता है? गैस किया आपने कभी? नहीं, कभी कभार गैस करिएगा। वैसे मैंने अभी पीछे एक बच्चियों के लिए एक अच्छा टास्क दे दूँ, कभी आप स्टॉप वॉच लगा कर देखें आप एक सिपारा कितनी देर में पढ़ते हैं। कभी आपने स्टॉप वॉच लगा के सिपारा पढ़ा? अच्छा, 30वां सिपारे की स्पीड हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी है।
क्योंकि उसमें से बहुत सारे सूरज निसाब में थे पाकिस्तान के, हमें भी ज़बानी याद है, तो फिर चलो 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 चलो। लेकिन आप मसलन घर जाएँ और ऐसे ही 22वां से 12 निकालें, स्टॉप वॉच लगाएं, देखें। मसलन हम जो पढ़ते हैं इमाम के साथ ऐसे वो थे, मैंने पिछले दिनों एक मस्जिद सुनी, बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही, कहा आपने अंदाज़ा लगाया आप पूरा ख़त्म कुरान कितनी देर में कर सकते हैं। मैं तो मेरे अंदर थोड़ी सी ऐसा मिजाज भी है, मैं सोचा क्यों नहीं हिसाब लगाया, हो है वैसे हमें हर बात का पता है, चावलों को 20 मिनट का दम दे दो, ढक्कन उठाओ के भाप उड़े, इसका मतलब है चावलों का दम आ गया है। वैसे हम औरतों को ये पता है पायों को कितनी देर की सीटी लगवाते हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, गोश्त बड़ा है छोटा है, ये नहीं पता हमसे 12 कितनी देर में ख़त्म करते हैं। मैं स्टॉप पर लगाया, वाकई 20 से 22 मिनट में इंसान नॉर्मल स्पीड पर कुरान का 1 से 12, अच्छा 30 से 12 कितनी देर में, अगर 20 मिनट की स्पीड है तो कितनी देर में पढ़े जाएंगे, हिसाब करें। अगर आपने खाना नहीं खाया हो ना, दोपहर का बड़ा जुल्म है, और अगर खाया हुआ है सही तरह से तो फिर आपको शाबाश है। लेकिन बहरहाल हिसाब लगाएं 8 घंटे तकरीबन, ठीक है। अब इसका मतलब है हम नहीं, 8 घंटे नहीं बनेंगे, 8 से ज़्यादा, 3 से 12 और 30 से 12 10 घंटे। ग्रेट, अच्छी कैलकुलेशन है इनकी, हमसे अच्छे तो ये है जिनका हिसाब भी अच्छा है, ठीक है। 10 घंटे अगर कोई शख्स मगरिबैन के बाद कुरान ख़त्म करना चाहे, फजर से पहले कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, नॉट अ बिग डील। लेकिन हम ऐसे काम करने के चक्कर में नहीं आते, हम कहते हैं हम हैं वो हमारे काम हैं। लेकिन बहरहाल ये हदीस किस्सा या ज़ियारत आशूरा या दुआए तवस्सुल या आखिर की ज़ियारत, ये हमारी मजालिस का एक मज़लूम पहलू है। और बहरहाल इसके अलावा आप एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद अज्जल फरज। अब ये 2 चीज़ें और उसके बाद फिर मैं ज़ाकिराओं के लिए कुछ चीज़ें बयान करूँगी। मुझे पता है कि आप लोगों में से किसी ना एक को तो यहाँ बैठना पड़ेगा, है ना। कौन कौन तैयारी करके आया? आप लोगों को मैक्सिमम अभी तक कितना टाइम दिया अलकायम वालों ने तकरीर के लिए? मैं खातिमुल अंबिया में 3 मिनट देती हूँ, और जो 10 सेकंड 2 सेकंड 3 मिनट से ऊपर जाता है उसको 50 नंबर तो ऐसे ही काट लेती हूँ। मैंने कोई नंबर नहीं देने, आप टेंशन फ्री रहे, मेरा आपके साथ। देखिए मैं तो जहाँ मैं गेस्ट रिसाइटर हूँ ना, वहाँ मैं अपनी मर्जी नहीं करती, मैं वो हमारा अपना इदारा है। वहाँ पर जो जैसे अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है ना, तो ठीक है वो हमारा अपना इदारा है। ऐसे कैसे हम सब ने वो मरहूम नक्कन का वो जुमला सुना हुआ है 4 मिनट वाला, कि अगर करबला ना होती तो क्या होता, करबला ना होती जुमा बुत को होता। देखें 4 मिनट भी बहुत बड़ा हुनर है, और बस औकात आपको मिलते ही सिर्फ आप देखिए हमारे खुरासान में शब जुमा की मजलिस के लिए मौलाना के 20 मिनट होते हैं, पूरी मजलिस होती है इशारे सवाब की, नॉर्मली बाज़ औकात उनमें इंक्लूड करवानी जाती है, शॉर्ट टाइम है। अच्छा वो 20 से ऊपर जाने वालों को वैसे निकाल देते हैं लिस्ट से, है ऐसे इदारे, ठीक है। तो वो ये एक महारत है कि अगर करनी आए तो 10 मिनट है 10 मिनट। अच्छा बाज़ औकात ऐसा होता है मजलिस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपको कहा जाए 20 मिनट में पढ़ें, आप 20 मिनट में पढ़ें, फ़ज़ाइल भी पढ़ें, मसाइब भी पढ़ें, और जिस वजह से मजलिस ख़राब हुई ना उसको थोड़ा सा इशारा कर दें ताकि लोग आपको बुरा भला करें। एक बार याद रखें, दूसरों की कुर्बानी की अपने आप को कुर्बान गाह पर ना खड़ा करें। अगर फ़र्ज़ करें साहिब खाना के पिक एंड ड्रॉप में इशू हुआ है तो इसको दौरान गुफ्तगू बहुत महज़ब तरीके से मेंशन करते थे, देर मेरी तरफ से नहीं थी, साहिब खाना का ड्राइवर देर से आया, जो भी हुआ रास्ते में ट्रैफिक हुई, मेरी तरफ से कोई देर, मुझे जो टाइम दिया गया था उस टाइम पर मैं तैयार थी। लेकिन बहरहाल वो हम बातें अभी करते हैं, सिर्फ 2 बातें आप तल्ख और सुन लें, 3-3 मिनट भी काफ़ी हैं। असल चीज़ आपका कॉन्फिडेंस होता है। हमारी एक स्टूडेंट थी, जब हमने मदरसा खोला था तो कहती नहीं मैं तो बोल ही नहीं सकती। मैंने उससे कहा मेरा ख्याल है औरतों का कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होता है उनको निस्तर पाक का मेंबर भी दिया जाना, बैठ जाएंगे सोचे बगैर कि इस पर कैसे कैसे लोग बैठे थे। औरतें बड़ी, उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही होता है, बस बैठ जाती हैं फिर उतरती नहीं हैं, ये भी एक उनका अलमिया बन जाता है। अब आ जाए आखिरी वाली 2 चीज़ों पर, वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी आपसे 3 मजलिसों की सालाना कुर्बानी मांगती है। पहले साल जब आपने कहा 8 बजे मस्जिद शुरू हो जाएगी, अच्छा इसमें 2 तरह के रवैये होते हैं। कभी साहिब खाना पता नहीं किस आस में होता है लोग आ जाएं, कभी मैंने देखा ज़ाकिराओं का भी एक इन्फिसाइज होता है कि लोग आ जाएं। आपने मस्जिद किसके लिए रखी है? ये फिर ज़ुबान से क्यों कहते हैं? मौला होते हैं बीच में, मौला होते हैं कहीं बीच में। अगर हमने फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे फर्श अदा बिछा दिया, तैयारी कर ली, जो अपने लोबान जलाना है, अगरबत्ती जलानी है जला ली, हम बैठ गए, फिर हम किसको इंतज़ार करा रहे हैं?
खुद आ जाते हैं, जो टाइम देते हैं ना उस टाइम पे आप मौजूद होते हैं। हाँ, लेकिन हम फिर क्या करते हैं, हम लोगों को तरजीह देते हैं। नहीं, हम नहीं देते। नहीं, अच्छी बात है। नहीं, जब आपने कहा 4 तो फिर औफू बिल्लाह। मुझे जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम का जुमला बड़ा प्यारा लगता है। जब जनाब अब्दुल्ला को कुर्बानगाह लेकर जाना चाहते थे ना, तो किसी ने कहा ये काम मत करो। कहा तुम चाहते हो तारीख़ में लिखा जाए मैं अपनी ज़ुबान पर कायम रहने वालों में से नहीं था। इससे ज़्यादा मैं, अब मुझे नहीं पता, शायद शहीद सिफ्त जाफ़र की मैं कहीं पर देख रही थी, कहा बाज़ का इश्तिहार पर लिखा जाए मजलिस ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी। और जिस मस्जिद इमाम बारगाह में आपने मजलिस रखी है 8 बजे तो वहाँ मगरिबैन खड़ी होती है, तो क्यों कहा आपने ठीक 8 बजे मस्जिद शुरू हो जाएगी? झूठ। सिर्फ बोलना हराम है। आप लोग तो अलकायम की तालिबात हैं, आपको तो मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए। लिखना हराम नहीं है बिल्कुल, और इशारा करके तायद करना भी हराम है। खुदा से ऐलान जंग है झूठ। वक्त की पाबंदी, अच्छा बाज़ इलाकों का ख़ास है, बाज़ इमाम बारगाहों का ख़ास है। हमारे एरिया में महफिल शाह खुरासान है, उनको पता उन्होंने 10:30 बजे ज़ाकरा बिठा देनी, दुनिया इधर की तरफ जाना बिठा देनी है। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी शुरू से बचपन से ऐसे ही किए। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। टाइम दिया 15 मिनट का, हमने उनको डिले टाइम दिया, उस दौरान हमने हदीस किस्सा या जो भी शुरू करना है बिल्कुल, और टाइम दिया कि हमारी मजलिस 1 घंटे में ऑफ हो, ख़त्म हो जाएगी। 6 मातम नहीं होंगे। हाँ, और 6 मुझे समझ में नहीं आता कि आप, यानी आगा बहजत का एक जुमला है, अल्लाह मकामों को फरमाते हैं इमाम हुसैन के हरम में आंसू सूखने से पहले उठ जाओ। हमारे यहाँ मजलिस को बात को जितना लंबा कर दिया जाता है कि मजलिस की जो रिक्कत है वो रिक्कत बाकी। हम कौन सा ऐसी खुराकें खाते हैं जिनसे हमारी आंखों में आंसू पैदा हो? हम तो मुसलसल खा रहे हैं ये नज़र न्याज के नाम पर। मरहूम अज़हर सनज़ैदी अल्लाह मकामा का जुमला के लोगों के बच्चे नाज पे पलते हैं, हमारे न्याज से पलते हैं। अब जिस पर भी पढ़ रहे हैं, हमारा अपना एक मिजाज है। वक्त की पाबंदी मर्दों की मजलिसों में हमसे बेहतर है, और बाज़ अफराद और बाज़ फैमिलीज़ का खासा है। उनको उन्होंने मजलिस कह दिया तो उन्होंने शुरू कर देनी, कुछ भी हो जाए बिठा। अच्छा पहले साल ऐसा होगा, आपने इंतज़ार नहीं किया, हो हाय ऐसे जैसे आप देर से आई, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमने अपना जो टाइम दिया था हम उस टाइम पर बैठे, हदीस एक साल ली, मर्सिया खाना आ गई, सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर लिया। बाज़ का ज़ाकिराओं का प्रॉब्लम होता है, बाज़ ज़ाकिरें कहती हैं लोग तो आ जाएँ, मैं क्या मैं 4 में बैठ जाऊँ? ये उनके तवक्कुल के साथ साजगार नहीं है। हाँ, अच्छी बात है, बैठ जाएं। जब जो आपने टाइम दिया हम बैठ गए। मैं पिछले साल हैदराबाद में मजलिस पढ़ने गई, 8 या 7 थी मुझे याद है। ऐसी बला की बारिश, अंधाधुंध बारिश। मैंने साहिबा खाना को फ़ोन किया ये सोच के कि शायद अभी के मजलिस कैंसिल हो गई, क्योंकि इमाम बारगाह में बाकायदा उन्होंने बोरियाँ रखी भरी हुई रेत से और मिट्टी से कि ख़वातीन गुजर कर ऊपर बारगाह हुसैनी में पहुँच सके, जो इमाम बारगाह मरकज़ी। मुझे ऐसा हुआ, मैंने पता नहीं समझ इसका क्या होगा। मैंने उसे फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं आऊँगी, मेरी घर की जो घर में मौजूद बहुएँ बेटियाँ आप आएंगी, बैठेंगे, पढ़ेंगे। और इतना रश था, इतना रश था। मैंने कहा देखो मौला की मोहब्बत है, बिछाने वाले का खुलूस बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। एक अजीब रौनक भी हो जाती है। बाज़ का 10 औरतों में ऐसी रिक्कत होती है, आपको 250 औरत में वैसी रिक्कत नहीं मिलेगी। मैंने ये जुमला किसी अच्छी खतीबा से लाहौर में सुना था कुछ साल पहले, तकरीबन इस बात को काफ़ी साल हो गए, बिल्कुल थोड़े साल में। मैं कराची किसी मरकज़ी इमाम बारगाह मजलिस पढ़ के गई, वापस हम जा रहे थे ईरान, कोयटा में रुकना पड़ा मुझे 4-5 दिन। आगा मजालिस का खमसा पढ़ रहे थे, तो खातून खाना ने, मेरी रिश्तेदार भी होती है, उन्होंने कहा चलो एक मस्जिद तुम भी पढ़ दो। मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे को बगल में लिया, हम भी मस्जिद में चले गए। उनके नाम सकीना का ताबूत उठना था मस्जिद में, इतना कोहराम था, इतना कोहराम था। मुझे ऐसा लगा मेरा कोई, यानी जहन मेरा मुतलाशी हो जाएगा। बाद में मुझे पता चला इन लोगों में से मेजॉरिटी हज़ारा की थी जिनको मेरी ज़ुबान भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मस्जिद में रिक्कत थी। नाम सैयदुश शुहदा में खुदा ने इन्ना लिक़तिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबर्रुदू अबदा। ये जो क़त्ल अबू अब्दिल्ला के मुकाबले में साहिबान ईमान के दिल में आग है ना, ये ठंडी नहीं होगी। तो बहरहाल वक्त की पाबंदी, साहिब खाना को भी ख्याल रखना चाहिए, ज़ाकिरीन को भी ख्याल रखना चाहिए। और अच्छा एक आखिरी चीज़, हमारे यहाँ हमारी बेटियाँ शबीह तबर्रुकात को सजाने से गाफिल हैं। शबीह तबर्रुकात की मिसाल दूँ। अब ये जो बच्चियाँ मेरी बेटियाँ बैठी हैं मेरे बारे में क्या सोचेंगी, सोच लें, खैर है, मुझे कोई सेहत पे असर नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जब ताबूत सजाया जाता है, हमारी प्रीवियस जनरेशन ताबूत सजाती है शबीह ताबूत को, या हमारी बच्चियाँ? अब जवाब देना ज़रा। हमने अपने बच्चों की तरबियत की, अपने स्टूडेंट्स की तरबियत की, हम उनसे ये काम करते हैं। लेकिन नहीं, मैं माशरे की बात करूँ, देखिए हम इंडिविजुअली तो माशरे बड़े आगे होने देते हैं, बड़े हाथ भी नहीं लगाने देते थे कि नहीं हम बड़े ही होंगे। 1 मिनट उनकी बात पूरी हो लेने दें।
जो बुजुर्ग है वो कहते हैं कि हम ठीक से करेंगे, तुम ठीक से नहीं करोगे, हमें करने दो, हमें सब अपने यकीन के लिए वो बच्चों को या बेटियों को। अच्छा मेरा एक सवाल है, बिलाखिर मैं भी ऐसे सा बुढ़ापे की सरहद पे खड़ी हो गई, मैंने अपना बुढ़ापा तस्लीम कर लिया बड़े आराम से। मेरा आपसे सवाल है कि फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता मैं किसी पर रख के तो ऐसी मिसाल नहीं बना सकती, मैंने सर वसीम इमाम से ये जुमला सीखा है, ऐसी मिसाल हम किसी पर रख के बना नहीं सकते ना, फिर नाराज़गी और खदशे पैदा हो जाते ना। मैं आज मर जाऊँ, मैंने तो अपनी बेटी को ये हुनर ही नहीं सिखाया, कौन करेगा? कौन करेगा? दूसरे लोग आएंगे। किसको क्या यानी कौन करेगा? अच्छा ये जुमला हमारे बरादर बुजुर्गवार का शायद अलकायम के प्लेटफॉर्म से भी कहा है, उन्होंने दूसरी सोशल मीडिया पर कहा कि सबील पर बच्चों को खड़ा करें, बच्चा खड़ा उसको आए देना, इमाम हुसैन के नाम पर सर्व करना, कितना अच्छा। ये आप वैसे हम इराकी बच्चों से बड़े इंप्रेस हैं, मशीह के दरमियान आप देखें पानी लेकर फिर टिश्यू लेकर फिर रहे हैं, इसको सर्व करें उसको। हमने अपने बच्चे को ये काम दिया ही नहीं। शायद मेरा बच्चा उस इराकी बच्चे से ज़्यादा अच्छा कर लेता, मैं उस पर डालती तो सही। हमने उन्हें एहसास जिम्मेदारी मजालिस के बहुत सारे कामों की निस्बत, हत्ता आप शबीह तबरुकात से जाने की बात करती हैं, बाज़ घरों में बड़े बूढ़े नज़र का हलवा नहीं बनाने देती। हाँ हट जाओ यहाँ से, बस तुम मेरे पास खड़ी रहो, पतीला धो दो, ये काट दो, घी डाल दो, सूजी डाल दो। हमारे लखनऊ में ऐसा होता है। हाँ नहीं हमारे, हम तो पंजाबी हैं, हमारे सही कह रही है। नहीं मैंने क्या, अब मुझे आप बताएं आपने ये काम अगली नस्ल को कब देना है? आपको लगता है अगले मुहर्रम से पहले अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाने तो मुझे एक मैसेज आएगा कि अगला ये आपका आखिरी मुहर्रम है, जितनी आपने चीज़ें देनी हैं दे दें? हम विरसा मरते मरते भी हम अपनी अगली नस्लों को दे जाएंगे। तो इसके अंदर विरसे के अंदर ये सब चीज़ें भी थी। हमारे लाहौर में एक बड़ा मरकज़ी मोची दरवाजे से जुलूस निकलता, उसमें कज़लबाशों का जुलझना होता है। मैंने उनकी हवेली अंदर से देखी हुई अपनी चाइल्डहुड में, अंदर से जाकर जुलझनों का ऐसे रखा हुआ है, लोगों को इंसानों को रहने की ऐसी जगह मुयस्सर नहीं। ऐसे एहतमाम से जुलझने छोटे शहरों में जाते हैं। और मैंने किसी से पूछा, कहा हम कहीं गए तो देसी घी की मिठाई थी, एक बड़ी सी ट्रे सिर्फ जुलझना के लिए थी और दूसरी ट्रे जुलझना के साथ आने वाले 10 मर्दों के लिए। ट्रक में लेकर जाते लाते हैं ये जुलझनाओं को, जो एक बड़े शहर से छोटे शहरों में ले जाया जाता है सब ये। लेकिन अब इसको सजाने संवारने के लिए मसलन कोई साहब कहीं से आएँ, अरे भाई कहीं से आएँ, जो रह रहे हैं उनको क्यों नहीं आ रहा? हमारे यहाँ हम अच्छा माशाल्लाह 20-20, 22-22 साल की बच्ची हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे काम बच्चियाँ करती। अच्छा बच्चियों को शिकायत है कि पिछली नस्ल से वो हमें काम करने, और पिछली नस्ल का प्रॉब्लम ये है, यानी वो कहती हैं ये आगे होकर काम करती, तो बीच में एक शख्स खड़ा हो जाए, सालिस कहे कि आप बता दें कितनी सूजी, कितना हलवा, कितनी चीनी, हम डाल देते। आप खड़े रहें, निजारत करें, बिलाखिर निजारत के बगैर ये काम सीखे नहीं जाते। लेकिन हमारे यहाँ बच्चियाँ शबीह तबरुकात को सजाने में आगे बढ़ती। मैं जैसे गुसल खाने के हवाले से, गुसल खाना वो कम्युनिटी सेंटर जहाँ मैयतों को गुसल दिया जाता है, आपको लगता है वहाँ बच्चियों का कितना रेशो होता होगा? मैयत को नहलाने के मामले में एक वाजिब किफ़ाई जिम्मेदारी है। आपसे बेहतर कौन इस चीज़ को समझ सकता है? अच्छा कितनी आपके ख्याल में 20 साल से नीचे की कितनी बच्चियाँ होती होंगी मैन पावर में? आती हैं असलन? आती हूँ, अब वो आती हूँ तो फिर यूँ देखिए, उसको आप गसाल नहीं कहेंगे। आगे 4 डोंगे पानी के डाल दिए, ठीक है, आप इसे गसाला नहीं कहेंगे, ये तो सिर्फ पार्टिसिपेट कर रही है। मैं मर गई तो मेरी बच्ची आकर थोड़ा सा पानी डाले, ये उसको काम करना। दूसरों कफन में भी हमारी बच्चियाँ आगे, हमारी बच्चियाँ वैसे अम्मा बैठ के मोबाइल पे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना चाह रही हूँ, लाएँ आपसे नहीं बनेगा, दे मैं बना के देती हूँ, वो काम हमसे ही करवाइए। हाँ वो काम हमसे ही। अच्छा हम भी फ़ौरन हथियार डाल देते। देखिए वहाँ पर हम भी जिद नहीं करते, वहाँ हम जिद करते हैं नहीं, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो, मैं सीखूं, मैं सीखने की उम्र में हूँ। नहीं तुम कर दो, देखो ये नहीं हो रहा, मैंने खालाओं के साथ एक ग्रुप बनाना है गोसिप के लिए, तो तुम ये ग्रुप बना दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने हथियार डाल दिए, वहाँ हमने हथियार, यहाँ हमने मान लिया वो हमसे ज़्यादा ज़हीन है, वहाँ पर हमने तस्लीम नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमें मान लेना चाहिए कि अगली नस्ल हमसे बेहतर IQ लेवल लेकर पैदा हुई है, वो हमसे ज़्यादा समझदार है, वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। और एक लाइन ड्रॉ कर ले अपनी और अगली नस्ल के दरमियान, सुखी हो जाएंगी। वो ये है कि दे आर स्मार्ट वर्कर, हम हार्ड वर्कर हैं, हमें हर काम खुद से करने का शौक़ रहता है, और वो काम करवा कर आपको सर्व करना। मैं आपको एक आसान सी मिसाल देती हूँ, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अज्जिल फरजम। मिसाल के तौर पर
घर का मर्द सरबरा कोई औखी चीज़ की फरमाइश करता है। अब मैं चूँकि बेसिकली पंजाबी हूँ तो हमारे यहाँ एक मुश्किल वाले डिशों में एक डिश है मेथी दाल। आधा दिन लग जाता है पहले मेथी के पत्ते निकालने में, फिर उसे महीन महीन काटने में, फिर उसे धोने में, फिर उसको यूं यूं छानने में, फिर उसको भूनने में, लंबा काम है। फिर उसके साथ एक ख़ास स्टाइल से रोटी बनती है। मैं कहूँ मेरा आधा दिन लग गया। मैंने मसलन यही हर कम्युनिटी की अपनी मुश्किल डिश होती है। जैसे मैंने हैदराबाद में मुठियाँ खाई खोजों की, बड़ी मेहनत वाला डिश है। मैंने रेसिपी सुनी, मैंने रेसिपी सुन के तैयार डाली, मैंने नहीं बनानी। हाँ, आधा दिन लग जाएगा बैठ के, ये काटो वो काटो वो काटो, ठीक है। अच्छा, आप उसने कहा मैंने खाना है। प्रीवियस जनरेशन कहती थी मैं सबकी हो जाऊँ, मेरे भाई ने खाना है, इधर आओ मैं बनाकर खिलाती हूँ, जा जल्दी से मेथी ला दे। वो इतना बड़ा मेथी का गट्ठर उठा कर ले आएगा, लगे रहो सारा दिन। आज की बच्ची फूड पांडा पर किसी को अप्रोच करती है, गूगल पर सर्च करती है कराची में मेथी कहाँ मिलती है। वो स्मार्ट वर्कर है, हम क्या थे। अच्छा, मज़े की बात है, हम जाते हैं दूसरे के दांतों में पसीना है। मैंने जब ये काम किया था ना तो मेरा पूरा दिन निकल गया था। हमारे बरादर बुजुर्गवार, खुदा उनके दर्जात को बुलंद कर, मरहूम है हाशिम रज़ा जाफरी साहब का कहते थे, अगर हम 4 मील तक चलकर स्कूल पैदल जाते थे और खुदा ने हमारे बच्चों को गाड़ियाँ दी हैं या ड्राइवर वैन्स दी हैं, बच्चे हमारे स्कूल वैन्स वगैरह पर आते जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसे बार बार जिताएं। हम 4 मील तक पैदल चल के, हम लियारी में रहते थे, गुलामान अब्बास तक पैदल चल के जाते थे, और वो बराबर वाले जो ये नूरानी के बाबा उसके पीछे स्कूल है, वैन पे जाते हैं। नहीं, दोनों का आपस में कोई तकाबुल मुमकिन है। अगर यही काम ताबूत शबीह ताबूत के और शबीह तबरुकात की सजावट का है, हम अपनी किसी बच्ची को दें ना, तो वो काम जिसके ऊपर हमारे बड़े पौना दिन लगा देते हैं, वो आपको 25 मिनट में करके हकीकत है। हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि वो हमसे बेहतर नस्ल, वो अच्छा काम जैसे दुल्हन बना दो, बिल्कुल इसी तरह सजा देंगी। लेकिन मसला है कि कहीं कहीं हमें ऐसा होता है कि पता नहीं, अब इसमें मुझे नहीं पता इसमें कोई एहसास कमतरी गालिब है, इसमें कोई एहसास बरतरी गालिब है, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं हमारे पास जिनकी हमें इस्लाह की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। और बहरहाल ये तो कुछ आपस की बातें थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो गिरहे हैं, इन्हें खुल जाना चाहिए। हम खुदा से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें इन गिरहों को खोलने का मिजाज दे। अल्लाह के रसूल का एक बड़ा प्यारा जुमला है, इसे दीवारों पर लिखे जाना चाहिए कि मेरे खुदा ने मुझे मुदारत नास, लोगों के साथ दरगुजर करने का, कंप्रोमाइज़ करने का, थोड़ा जैसे कि ना ज़रा ढल कर रहने का मेरे अल्फाज में हुक्म दिया, जैसे खुदा ने नमाज और रोज़े का हुक्म दिया। तो बहरहाल ये जो मुश्किलात हैं, ये हमने बैठकर हमें खुद से इसको निकालना है, इनको हल करना है।